समीर, आई एम सॉरी। मैं तुम पर चिल्लाई, गुस्सा हुई, हमारे प्यार पर भी शक किया। नैना, सॉरी तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। मैंने बिना बात को समझे सारी बात तुम पे डाल दी। आई एम सॉरी। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। मैं भी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। हम आगे से कभी भी ऐसे ही झगड़ा नहीं करेंगे। पहले बात को समझेंगे, प्रॉमिस। नैना, हमारी खुशियां सिर्फ हमारी हैं और किसी की चालबाजी इन्हें हमसे छीन नहीं सकती, प्रॉमिस। हम एक दूसरे पर हमेशा भरोसा करेंगे, प्रॉमिस। सिर्फ एक दूसरे पर, और कभी भी किसी और की बातों में नहीं आएंगे, प्रॉमिस। तू पल्लू फैलाए या साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, हम इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। हम नहीं शामिल होंगे इसमें, ना आज, ना कल और ना आगे। और कान खोल के सुन लो, अगर ये रिश्ता हुआ तो हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। और आप दोनों भी कान खोल के सुन लीजिए, नैना की शादी समीर के साथ ही होगी, चाहे आप आए या ना आए। चलो बेला। आनंद, जिस अकड़ के साथ तुम जा रहे हो ना, दोबारा बुलाने मत आना हमें। अपने बाप की औलाद है तो दोबारा मेरी दहलीज पे कदम मत रखना। बिल्कुल याद रखूंगा मैं। आज के बाद आनंद अग्रवाल और बेला अग्रवाल आपकी चौखट पर कदम नहीं रखेंगे। चलो बेला। ओ भाई, हमने ही पढ़ने लिखने का शऊर दिया और आज हमको खानदान की मर्यादा के आगे इनको मॉडर्न जमाना पसंद आ रहा है। La 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 क्या हुआ चाचा जी? चाचा जी, क्या बात हुई? भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, बड़े हैं, थोड़ा नाराज है, मान जाएंगे। हाँ नहीं बेला, बस। तुम्हारी शादी समीर से ही होगी। तुम्हारे चाचा जी तुम्हारी शादी करवाएंगे। जो ना आए उनकी मर्जी। तुम्हारी शादी में जिसकी आशीर्वाद की मान्यता है उसका आशीर्वाद होगा, और जो लोग दिल से बदुआ दे रहे हैं वो आए या ना आए उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है समीर। इस तरफ मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हारी तरफ भी सब लोग नाखुश हैं, शादी से नाराज हैं। ये सब हालात देखकर तो बेहतर यही होगा कि हम किसी मंदिर में शादी कर लें, शांति से। नैना, 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 कमाल है, नैना ने तो कहा था कि वो एक्टिविटी रूम में मिलेगी।
नैना, नैना, मैडम, इस छुपन छुपाई का राज क्या है? चलो बाहर आओ जल्दी। मिस्टर महेश्वरी, शायद आप देख नहीं सकते कि मैं कहाँ बैठी हूँ। डोली में। दुल्हन ऐसे ही डोली से बाहर नहीं आ सकती। ऐसे ही बाहर नहीं आती मतलब? बुद्धूराम, मतलब अगर तुम दुल्हन को डोली से बाहर लाना चाहते हो तो दूल्हे को घोड़ी पहना होगा। नैना, अब मैं घोड़ी कहाँ से लाऊंगा यहाँ? मुझे नहीं पता। जब तक तुम घोड़ी पर नहीं आओगे मैं बाहर नहीं आऊंगी। समीर, ये सपना जो हमने खुली आंखों से देखा है, ये सच तो होगा ना? बिल्कुल होगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। मैं घोड़ी पर बैठकर तुम्हें लेकर जाऊंगा। मंदिर में शादी करने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं? नहीं चाचा जी, चाचा जी, मैंने सपना देखा है कि मैं घोड़ी चढ़ के नैना को लेने आऊंगा, पूरे धूमधाम से। हमारी शादी शादी की तरह ही होगी। लेकिन ये सब कैसे होगा समीर? जो लोग शादी से बोले इतना तमाशा कर चुके हैं, शादी के दिन पे क्या करेंगे? तुम्हारी तरफ से तैयारी कौन करवाएगा? अरे चाचा जी, कर दी ना आपने वही वाली बात। हमारे होते हुए इन दोनों की शादी के चित्रहार में रुकावट के लिए खेद है, आ ही नहीं सकता। क्यों भाई पाऊंगा? बिल्कुल। मुन्ना पंडित, तुम लोग यहाँ कैसे हैं? अरे यार, कर दी ना वही वाली बात। सुबह से तुम्हारे पीछे घूम रहे हैं, तुम्हारा साया बन के। बहुत देर से इधर ही बाहर खड़े थे, चुपचाप तुम्हारी बातें सुन रहे थे। बस सही टाइम का इंतजार कर रहे थे और एंट्री मार दी। हमने भी एंट्री मार ली। आइए आइए। प्रीति का फोन आया था मुझे। तुम दोनों इतनी रात को कैसे आए? घर पे क्या बोला? चाचा जी, मैंने बोला किसके घर पे जागरण है। और मैंने बोला किसके घर पे जागरण है। हमने तो कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि हम तो हैं ही पैदाइशी निशाचर। चाचा जी आप ना बस अब जल्दी से शादी की सारी तैयारी करवा दो। हम हैं तो क्या गम है? चाचा जी ये समझ लो, समीर की फैमिली हम है। आजा भाई, आजा आजा। यहाँ चाचा जी, ये रहा दूल्हे का परिवार और ये रहा दुल्हन का परिवार। अब हम लड़के वाले आप लड़की वालों से ये वादा करते हैं, भैया भाभी की शादी हो करेगी एकदम धरती फाड़ तरीके से। भाई घोड़ी चढ़ेगा, भाभी डोली में बैठेगी और फिर ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे। ओ ले गए।
अगर सूरज में रोशनी ना हो, समंदर में पानी ना हो, आग में गर्मी ना हो तो कैसा लगेगा? हैरानी परेशानी होगी ना। वैसे ही उस दिन पापा को शांत देख के मैं भी हैरान परेशान हो गई थी। वैसे हैरान परेशान तो पापा भी हो गए थे, समीर और हमारे दोस्तों को बॉलीवुड स्टाइल में नाचते देखकर। तभी शायद समीर पापा का एक और थप्पड़ खाने से बच गया था। समीर भैया, भैया आप कहाँ चले गए थे? हम कितना घबरा गए थे आपको पता है? भगवान का शुक्र है आप वापस लौट आए। मम्मी जी, पापा जी, समीर भैया वापस आ गए हैं। भैया आप ठीक तो है ना? मम्मी, मम्मी। भैया बुआ जी चली गई। ओ हीरो, इधर रुक, मुझे तुझसे बात करनी है। क्या इसे घूरने से क्या होगा? है? बहुत आसान है नहीं? जब अपने मन की ना हो, मर्जी की ना हो तो बना दो बड़ों को विलन। बहुत आसान है नहीं? बस अब बहुत हो गया मजाक, बहुत हो गई हंसी, बहुत हो गई ठिठोली, बहुत हो गई तोड़फोड़, बहुत हो गया शोर शराबा। अब एक बात कान खोल के सुन ले बेटा, जब अपने घर का जवान बच्चा जिद में आके पगला घोड़ा बन जाए तो बड़ों को अपने हाथ में लगाम लेनी पड़ती है, समझा? अपनी लगाम तो आपके हाथ से देने से रहा, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। अगर इस घर में रहना है तो मेरे मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा। इस घर में रहना है मतलब? मेरे घर में, इस घर में वही होगा जो कमलेश चाहेगा। भाभी, जरा अपने पापा जी को याद दिलाइए कि ये घर मेरा है, जो मुझे मेरे नानू ने दिया था और कहा था कि नैना इस घर में बहू बनकर आएगी। याद आया? नहीं, याद तो मुझे सब है, मुझे तुझसे याद दिलवाने की जरूरत नहीं है, समझा ना बेटा? तुझे जो मन में आए बोल, मैं तेरी जबान नहीं पकड़ सकता हूं, लेकिन मेरा भगवान जानता है, भगवान जानता है कि मेरा मन साफ है। अरे आज तक तुझे अपना बच्चा समझ के प्यार किया, काकुसा की अमानत समझ के तुझे ऐसे रखा, कभी किसी कोई चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। और अगर आज तुझे रोक भी रहे ना बेटा तो तेरी भलाई के लिए रोक रहे हैं, समझा ना? अब अगर तू तेरे मेरे पे आई गया ना तो बात सुन ले पूरी। मेरे काकुसा ने, मतलब तेरे नाना जी ने मरने से पहले ये घर मेरे नाम पे कर दिया था, ताकि तेरे अभिभावक होने के नाते तेरी जिम्मेदारी मैं उठाऊं, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अपनी फैमिली के साथ यहां रहूं अहमदाबाद में, ताकि काम करना आसान हो जाए। और एक बात और सुन ले, मेरे काकू साहब मुझे भी बहुत प्यार करते थे। देख समीर बेटा, तू अगर सोच रहा है कि काकू साहब ने ऐसा क्यों किया तो शायद उन्हें अपनी मौत का एहसास हो गया था, या शायद वो चाहते थे कि हम सब एक परिवार बनकर रहे। तो छोड़ ना बेटा, तू क्यों टेंशन ले रहा है? तेरा मेरा घर क्या फर्क पड़ता है, हम सबका है ये सब। लेकिन बस तू अपनी मनमानी अब नहीं कर सकता, क्योंकि ये गलत है। एक मिनट परबा, मुझे बात करने दे। देख बेटा, मैं तेरा मामा हूं, प्यार करता हूं तो गुस्सा करने का, डांटने का भी हक रखता हूं। मैं तुझे घर से निकलने के लिए नहीं बोलूंगा ना, तुझे इधर रहना है, रह, आराम से रह, मस्ती से रह, ऐश कर, मौज कर, मस्ती कर, मैं साथ दूंगा तेरा। चाहिए तो तेरी शादी भी करवा देंगे, लेकिन उस लड़की से जो महेश्वरी खानदान के नाम का मान रख सके। भाई साहब आपका गुस्सा जायज है। समीर के घर वालों ने आपकी बहुत बेइज्जती की है, आपकी ही नहीं हम सबकी बहुत बेइज्जती की है उन्होंने। लेकिन अब पता लगा है सब एक साजिश थी, समीर और नैना की रिश्ता तोड़ने की साजिश। गलती कोई और करे, सजा किसी और के मिले। गलती ही होती है आनंद, चाहे वो जानबूझ के की जाए या फिर अनजाने में। उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे घर वाले जानबूझ से गलती पे गलती किए जा रहे हैं। और अपनी गलती माना तो दूर, भाई साहब ने मुझे अपनी दहलीज पे कदम रखने से मना कर दिया। और तू आ गया उन्हें नाराज करके? मैं नाराज करके आ गया? भाई साहब, उन्होंने नैना की जिंदगी खराब करने की कोशिश की, और अगर आप बोले कि मैं नाराज करके आ गया तो ठीक है, मैं उन्हें नाराज करके आ गया। लेकिन आप नाराज मत होइए भाई साहब,
नैना के बारे में सोचिए, अपनी अपनी बेटी के बारे में सोचिए। आज वो सबसे ज्यादा अपनी मां को याद कर रही होगी, और आपने भी इतने साल उसे अपने दूर रखा है। अब नैना की नई जिंदगी शुरू होने वाली है, वो आपके आशीर्वाद की हकदार है। आपके आशीर्वाद के बिना वो डोली में कैसे बैठेगी, कैसे विदाई होगी उसकी? ऐसा आपकी दुआओं के बिना नैना की खुशियां अधूरी हैं। आप मुझ पे अपना हाथ उठा लीजिए, लेकिन नैना के सर से अपने आशीर्वाद का हाथ मत उठाइए, कभी मत उठाइए। तुझे ये सब मंजूर है तो वाह वाह, वरना 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 क्या? आप मुझे मेरे नानू के घर से निकालेंगे? नानू ने आप पे कितना भरोसा किया, और आप? समीर तो कैसी बातें कर रहा है? अरे बेटा, बाय गॉड, ये तेरा ही घर है। अगर ऐसी बात है ना तो इनसे कहिए मेरी और नैना की शादी में कोई प्रॉब्लम ना लाएं। तो ठीक है, आपकी खामोशी ने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया। अब एक जवाब मेरा भी सुन लीजिए। नानू सब देख रहे हैं कि आप लोग मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, और मैं शादी तो नैना से ही करूंगा। आप जैसे झूठे, धोखेबाज, फरेबी, एहसान फरामोश लोगों की मर्जी मेरी जूती सहती है। समीर, मैं जा रहा हूं, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ। समीर, क्या पागलपन है? हाँ? कहां जा रहे तू? ये पूछने का हक आप खो चुके हैं। इन सब पागलपन छोड़, हटा इसको। अरे समीर, समीर जिद नहीं करते बेटा। देख, हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि तू उसका नाजायज फायदा उठाएगा। समीर भैया, प्लीज मत जाइए। बेवकूफी की भी हद होती है समीर। उस नैना के लिए तो अपना घर छोड़ देगा? नैना के लिए मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ, तो ये घर तो क्या चीज है? अरे समीर बेटा, तू। मामी प्लीज, ये बेटा बेटा कहना बंद करो। आज सुबह आपका झूठा प्यार देख चुका हूं मैं। अरे लेकिन तू जाएगा कहां समीर? रहेगा कहां? आप उसकी चिंता मत करिए बिल्कुल भी। देख सोनू, आखिरी बार बोल रहा हूं कि अगर आज तूने इस घर से कदम बाहर रखा तो फिर रिश्तों में दरार डाल के जाएगा तू। देखा परवाह, मैंने बोला था ना मेरा सोनू बेटा मेरी बात टाल ही नहीं सकता। तो बेटा, हम भी कोई दुश्मन नहीं है तेरे। हमने जो भी किया तेरी भलाई के लिए किया। आजा आजा आजा, गले लग जा, आजा, सब भूल जा, आजा। मामा जी, रिश्तों में दरार तो आ चुकी है। आज आपने जब मेरी खुशियों के बारे में नहीं सोचा और मेरे और नैना के रिश्ते में दरार डालनी चाहिए, तभी। और आप जैसे झूठे लोगों के साथ मैं नानू को भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं नवी लेके जा रहा हूं।
जोश में होश मत खो। बाहर निकलते ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, नहीं रह पाएगा अकेला। रह लूंगा। अरे 2 निवाले नसीब नहीं होंगे खाने को। भूखा रह लूंगा। समीर, चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ था तू, अभी दुनिया नहीं देखी है तूने। अपनों की असलियत देख ली है ना, अब मुश्किलें भी देख लूंगा। भाभी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मैं बहुत मिस करूंगा आपको। समीर भैया प्लीज मत जाइए। और हाँ, अक्षय हो क्या रवीना, उन्हें एक बात जरूर बताना कि उनका एक समीर चाचा था जो उनके साथ होता तो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता। समीर भैया प्लीज हमारी बात मान लीजिए, मत जाइए। इतने बड़े शहर में भैया आप क्या करेंगे? आप कहाँ रहेंगे समीर भैया? मेरे घर। भाभी, अब आप अपना भी ख्याल रखना। नहीं भैया। चल मुन्ना, चल। कहाँ मुंह लटकाया हुआ है तूने? पागल है? खुश होना, तेरी शादी हो रही है। दुखी तो मुझे होना चाहिए, अकेली पड़ जाऊंगी। वैसे तेरे जाने के बाद पूरी अलमारी और पूरे बेड पर मेरा ही कब्जा होगा, लेकिन क्या फायदा। नैना, मुझे भी साथ ले चलना दहेज में। वैसे एक बात बता, विदाई के टाइम पे तेरी आंखों में समीर से होने वाले मिलन का सोच के खुशी के आंसू होंगे या हमसे बिछड़ने के बारे में सोच के दुख के आंसू? दोनों। इसमें खुशी के आंसू और इस आंख में दुख के। मतलब 50% खुशी और 50% दुख। फिलहाल तो मुझे 100% टेंशन हो रही है। समीर की एक झटके में सबसे अलग हो गया यार वो, अपनी मम्मी से, अपने मामा जी मामी जी से। मेरे पास तू है, चाचा जी हैं, चाची जी हैं, उसके पास तो कोई भी नहीं है। वो तो बिल्कुल अकेला हो गया। एक रिश्ता बचाने के लिए सारे रिश्तों से लड़ रहा है। तू बता, क्या ये सही है? तुझे पता है कि समीर तेरे लिए पूरी दुनिया से क्यों लड़ रहा है? क्योंकि वो जानता है कि उसकी दुनिया तू ही है। और फिर तू जाके सारे रिश्ते जोड़ देना ना। चाय 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 चाय, गर्मा गर्म चाय लीजिए। मुन्ना स्पेशल चाय, चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, मुन्ना स्पेशल चाय। आहा आहा। मुन्ना, थैंक यू। रुक, चाय नीचे रख, खड़ा हो, निकल यहाँ से। चल खड़ा हो। मुन्ना, तू ये क्या कह रहा है? मैंने कहा ना, निकल मेरे घर से अभी। तेरी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन इसका दिमाग ठीक नहीं है। मुझे थैंक यू बोलेगा तू? नैना से तो बड़ा बोलता रहता दोस्ती में, नो सॉरी, नो थैंक यू, नो सॉरी, नो थैंक यू। मैं दुश्मन हूँ तेरा? मुन्ना, थैंक यू कहना तो बनता है ना। क्या तूने मुझे अपने घर में जगह दी? मार के दांत तोड़ दूंगा तेरे। हम तो 24 घंटे तेरे घर में पड़े रहते थे, कभी सॉरी थैंक यू बोला हमने? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, थैंक यू बोलना बिल्कुल नहीं बनता। वैसे भी कौन सा एक कमीना चाय के साथ बिस्किट लाया है?
थैंक यू काय का बोलेंगे भाई? तेरे घर जो बोलो 2 मिनट में आ जाता था, इधर तो जो बोला वो नहीं आया अब तक। यार मुन्ना पंडित, प्लीज़ नैना को मत बताना कि मैंने घर छोड़ दिया है। बड़ी मुश्किल से उसके चेहरे पे स्माइल आई है। जब उसको ये बात पता लगेगी तो वो स्माइल भी चली जाएगी। अरे यार तू उसकी टेंशन मत ले, और शादी के बारे में सोचने दे, क्या करना है क्या नहीं करना। अब एक तो शादी करनी है पूरी धूमधाम से, और बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं कि करेंगे कैसे। विशाखा बहन, मैंने जो कुछ भी किया ना वो सोनू बेटा की भलाई के लिए ही किया है। आप जानते हो, आप ये भी जानते हो कि मैं अपने काकूसा को कितना मानता था। काकूसा स्वर्ग में है और मुझे देख रहे होंगे, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने सोनू बेटा को रोकने की कितनी कोशिश की। मैंने कोशिश की, परवाह ने कोशिश की, प्यार करके, मान करके, डांट के। अरे पूनम बेटा के तो आंसू नहीं रुक रहे थे, उसका रो रो के बुरा हाल था, लेकिन वो चला गया। आप तो जानते हो ना कि वो कितना जिद्दी किस्म का लड़का है। भी कुछ दिन पहले की बात है, कैसी तोड़फोड़ मचाई थी उसने। अगर आज मैं उसको रोकने की कोशिश करता ना विशाखा बहन, तो वो मेरा ही सर फोड़ देता। समझ में नहीं आता क्या करूं मैं इस लड़के का। उस नैना के चक्कर में पता नहीं और कितनी इंसल्ट करवाएगा मेरी। गलती पे गलती, गलती पे गलती, हद कर दी इसने। नहीं नहीं विशाखा बहन, सच बोलो ना तो गलती तो मेरी भी है। मुझे सोनू बेटा को ये नहीं बोलना चाहिए था कि यह घर तेरा नहीं है, काकूसा का है। नहीं भाई साहब, इसमें आपकी क्या गलती है? नहीं नहीं, गलती कैसे नहीं है विशाखा बहन, गलती तो है ना। ये बात अलग है कि काकूसा ने ये घर मेरे नाम पे कर दिया, लेकिन साथ साथ में सोनू बेटा की जिम्मेवारी भी मुझे ही सौंपी थी। और ये घर छोड़ के जाने की बात जो है ना विशाखा बहन, सच बताऊं तो उसकी जिद खत्म करने के लिए गलती से मेरे मुंह से निकल गई। अरे उसने इतनी बदतमीजी की ना आपके साथ। अरे 1 मिनट भाई, बात कर रहा हूं ना, तू शांति रखना है। और ये जब से सोनू बेटा गया है ना, सच बताऊं मैंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी। अरे उसके ही गम में घुल घुल के मर रहा हूं मैं। भाई साहब आप प्लीज मत रोइए, आपको मेरी कसम है। पता नहीं जिद के चलते ये लड़का और क्या क्या दिन दिखाएगा हमें। अभी तो दोनों के सर पे ना प्यार का भूत सवार है, न जाने किस दिन उतरेगा। अरे कैसे कैसे परेशान ना हूं बताओ। अपना बच्चा अपना घर छोड़ के चला जाए और मैं परेशान ना हूं। अरे अपने देवांग से ज्यादा प्यार किया है मैंने उसको। भगवान उसको सद्बुद्धि दे और वो वापस आ जाए बस। अरे विशाखा बहन, मैं क्या बोलता हूँ, आप एक काम करो ना, आप वो क्या नाम बोला फंडन का, मुन्ना को फोन करो, उससे बात करो, और हो सकता है वो आपकी बात मान के वापस अपना बच्चा अपने घर में वापस आ जाए। हाँ भाई साहब, मैं अभी फोन लगाती हूँ। हाँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ओके? ठीक है। अरे लाओ, पूरा बाजार खरीद के लाओ क्या? भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, मेरा बस चले ना तो पूरा बाजार खरीद लूं अपनी नैना की शादी के लिए। अब वो थक गए होगे ना, चलो मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। चल। जय श्री कृष्ण बेला बहन। अरे मधु बहन, जय श्री कृष्णा, कैसे हो? बस बढ़िया। अच्छा हुआ तुम यही मिल गई, मैं तुम्हारे ही घर आ रही थी। आज शाम को मेरे यहाँ गीत है। भगवान झूठ ना बुलाए मधु बहन, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, उसी का न्योता देने आई थी, सबको आना है। मुझे पता लगा बीना बहन का। अब ठीक है, अब देवरानी जेठानी में तो हो ही जाता है, इसीलिए मैं उनको अलग से न्योता दे आई हूँ। भाई मेरे लिए तो जैसे तुम वैसे ही बीना बहन। अब मधु बहन अंदर तो आओ, चाय पी के जाओ। अरे नहीं बाबा, दुनिया भर का काम पड़ा है, बस तुम शाम को टाइम से आ जाना। और हाँ, प्रीति को एकदम बढ़िया सा तैयार करके लाना। क्यों आंटी, मेरे नाम का गीत हो रहा है क्या? अरे नहीं, रिश्ता नक्की करना है। शाम को मेरी मौसेरी बहन आ रही है बॉम्बे से, उसी का लड़का है रवि। हीरा है हीरा, अपना बिजनेस है, मीठे पान तक का ऐब नहीं है, खाते कमाते लोग हैं। बढ़िया सी फोटो लेते आना इसकी। रवि होता तो आमने सामने बिठा देती, पर उसे जरूरी काम था इसलिए नहीं आया। तू शादी करके बॉम्बे वाली बनेगी, समीर की मामी की तरह। बाय गॉड, हमारे बॉम्बे में तो यही होता है, हमारे बॉम्बे में तो वो होता है। देखो कितना मुस्कुरा रही है। अब नैना की तो शादी हो रही है,
साथ ही साथ इसकी भी हो जाए तो आपकी तो जिम्मेदारी खत्म। हाँ चलो अब मैं चलती हूँ, पूरी सोसाइटी को न्योता देना बाकी है। जय श्री कृष्णा। क्या है? अरे यार, ये शादी की तैयारी व्यारी करना बड़ा टेढ़ा काम है। वही तो समझ ही नहीं आता शुरू कहाँ से करें। मुझे भी यार सिर्फ इनविटेशन कार्ड का ही पता है। हमें भी यार। आप क्या करें यार, एक काम करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। हाँ हाँ, आजा 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 आजा। लिख पंडित। अच्छा पंडित, अंकल आंटी ने दीदी की शादी में क्या क्या तैयारी की थी? मम्मी पापा ने दीदी की शादी में, हाँ, सबसे पहले दीदी के लिए लड़का ढूंढा था। उसके बाद सगाई। अबे यार, सगाई तो हो चुकी, कितनी बार कराएगा सगाई? उसके बाद बता क्या हुआ था वो लिख। शादी शादी शादी। यार कहूंगा मैंने तेरा मुंह तोड़ दूंगा। शादी और सगाई के बीच में कुछ नहीं हुआ था। हुआ था। हाँ बता बता। ओ, मेरी बुआ के यहाँ उनकी बेटी को बहुत अच्छा लड़का हुआ था। अबे यार समीर से को कुछ नहीं पता। अगर इसकी प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे ना तो 5 साल शादी नहीं होगी तुम्हारी। यार समीर, शादी के लिए हमें किसी बड़े की मदद लेनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। हाँ लेकिन हम किसकी हेल्प मांगेंगे? देखना, मैं मेरे और नैना की शादी पूरे धूमधाम से करूंगा। फूलों से सजी कार में उसको लेकर आऊंगा और अपने घर को तो ऐसे सजाऊंगा जैसे जैसे दिवाली हो। अपना घर। अबे यार पोंगा, कर दी ना वही वाली बात, अपना घर। भाई इस कमरे को ऐसा सजाऊंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, तू देखना। बस तू वहां पे सोने की जिद मत करना। पागल हो गया तू? अरे ये सिर्फ भैया भाभी का कमरा होगा। नहीं यार मुन्ना, ये घर भी तेरा है और ये कमरा भी। मैं नैना को अपने घर में लेकर आऊंगा। मैं तो लिस्ट बनाने चला था, बिना ये सोचे कि मैं नैना को रखूंगा कहाँ। अब मुझे एक घर लेना है जो सिर्फ मेरा और नैना का होगा। थोड़े से समय में बहुत बड़े बड़े फैसले ले लिए थे। प्यार के लिए तो जमाने से बगावत ही कर दी थी, और जब जिंदगी आईना दिखाती है तब प्यार के साथ धीरे धीरे रोटी, कपड़ा और मकान की अहमियत भी समझ में आने लगती है। बार बार दरवाजा देखने से कोई फायदा नहीं। नहीं आने वाले वो लोग तुम्हें बुलाने। ओ भाई, अब वो लोग नाक रगड़ते हुए भी बुलाने आएंगे ना तो मेरी जूती भी ना जाए उस छिपकली की शादी में। तो फिर इतना दुख क्यों? जब रिश्ता तोड़ ही लिया है हमने आनंद से, तो फिर इतना दुखी क्यों हो रही हो? मैं दुखी नहीं हूं पर लेके पापा, मुझे समाज की चिंता है। धीरे धीरे करके सारे पड़ोसियों को तो पता चल ही गया है कि शादी में हमारी कोई रजामंदी नहीं है। देख लेना, सारी बिरादरी को भी पता चल जाएगा। अब हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? हाँ, कर तो क्या सकते हैं। ये नैना की शादी तो टूटी ही समझो। वो महेश्वरी बहुत चालू पुर्जा है, देख लेना कुछ ना कुछ करके शादी तो तोड़ ही देंगे। ऐसा हो जाए तो और क्या चाहिए? हाँ, और क्या चाहिए? ये नैना की तो शादी टूटेगी, लेकिन वो बेचारी प्रीति, उसकी दूत, देख लेना, मैं लिख के देती हूँ, जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी घर में। इसको कहते हैं आधी रोटी पे दाल लेना। आज मेरे यार की शादी है, आज शादी है। पोंगा पंडित भाई, ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक बढ़िया सा बैंड बुक करते हैं। हाँ यार,
अगर बैंड बढ़िया ना हो ना तो डांस में मजा ही नहीं आता। भाई मैं तो ना सड़क पे लेट लेट के करूंगा नागिन डांस, नागिन डांस। हमारी कुंडली किसने लिखी है वो तो पता नहीं, लेकिन हमारी किस्मत ने ना हम खुद लिखेंगे साथ मिलकर। मैं आज आप सबसे एक वादा करता हूँ कि मैं नैना के हमेशा साथ रहूंगा। आज मैं एक वादा तुमसे भी करता हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे उतना ही प्यार करूंगा जितना प्यार मैं आज तुमसे करता हूँ। हेलो। नमस्ते मामी जी, वो मैं नैना बात कर रही हूँ। समीर नहीं है। नहीं है? कहाँ गया? अच्छा, तुझे नहीं पता कि समीर कहाँ गया है? बाय गॉड, मुझे तो लगा कि तुझे पता है कि समीर कहाँ गया है, क्योंकि तेरी इजाजत के बगैर वो घर से बाहर एक कदम नहीं रखता। नहीं मामी जी, मुझे सच में नहीं पता। सब ठीक है ना? यार मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ भी करके बहुत जल्दी अपना घर लेना है यार। हाँ तो ठीक है ना, तू घर ढूंढ, शादी की तैयारी हम करते हैं। अरे तू टेंशन मत ले, देखना एकदम धरती फाड़ इंतजाम करेंगे, दुनिया देखती रह जाएगी। ओबे हाँ, घोड़ा भी तो बुक करना है। कहना छाड़ी दिया मेरे बच्चा ने। हट। अबे घोड़ा नहीं, घोड़ी। अच्छा ये घोड़ी है। हाँ। घोड़ा बना गिरी। मुन्ना, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी क्या? तेरे दोस्त के लिए फोन आया है। यार मुन्ना, तेरे पापा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना मैं यहाँ रुका हूँ? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, फोन लेके आता हूँ मैं। तुझे यहाँ कौन फोन करेगा? यार पंडित, कहीं नैना को पता तो नहीं चल गया ना कि मैंने घर छोड़ दिया है?